हेलो सभी स्टूडेंट को हमारी तरफ से एक बार पुनः आपका स्वागत करते हैं। आरंभी की क्लास है। आज हम लोगों को जैसे कि पिछले वीडियो में हमने आपको 4th यूनिट चैप्टर हमारा जो है वो ख़त्म हो गया था, डिफेक्ट्स एंड दियर रूट्स कॉजेस। ये हमारा यूनिट ख़त्म हो गया था। आज एक नए यूनिट नए टॉपिक को लेके हम आपके सामने उपस्थित हुए हैं। तो बच्चों, आपका टोटल 6 यूनिट है। आज 5वीं यूनिट हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं। तो जो हम लोगों की यूनिट का नाम है ना, वो मटेरियल फॉर रिपेयर मेंटेनेंस एंड प्रोटेक्शन। यहाँ पे मैं यूनिट का नाम लिख दे रहा हूँ। मटेरियल्स फॉर रिपेयर एंड मेंटेनेंस एंड प्रोटेक्शन ये हमारा यूनिट का नाम है। ये हमारा यूनिट का नाम है। अब कि जैसा कि हमारा यूनिट के नाम से ही पता चल रहा है कि इसमें क्या क्या होना चाहिए। जो भी रिपेयर की हुई चीज़ें होंगी, आप कोई भी चीज़, जो भी आप स्ट्रक्चर में कोई भी चीज़ यूज कर रहे हैं, हो सकता है उसका रिपेयर करना हो। मान लीजिए कि कोई स्टील है, अब स्टील जो है 2 टुकड़े में हो जाए तो आप इसका रिपेयर करके इसको जॉइंट करके तब एक में कर देंगे। अब लेकिन ये जब रिपेयर होके एक पिछले जैसी अवस्था में इसको ले आएंगे, जैसे पहले था ओरिजिनल साइज। मान लीजिए यहाँ पे ओरिजिनल साइज तो ये थी हमारी, यहाँ पे हमने रिपेयर किया, ये हमारा क्रैक हो गया, ये हमारा ओरिजिनल शेप हो गया, ओरिजिनल था, ये हमारा क्रैकिंग वाला था, मतलब टूट गया। अभी हमारा जॉइंट था जो यानी रिपेयर था, इसको लिख सकते हैं रिपेयर किया हुआ। अब आप लोग देखेंगे कि जो हम लोग रिपेयर की हुई चीज़ थी वो ओरिजिनल से कितना मतलब कि मिलता जुलता है, या कितना मतलब कि उसके जैसे सामर्थ्य है, कितना वो ओरिजिनल से कमज़ोर है। मतलब जो भी चीज़ें होंगी, जो भी जो हम लोग इसके बारे में देखेंगे कि या तो कंपेयर करेंगे इसके दोनों के बारे में, वो सब इस चैप्टर में हमारा पढ़ना होगा। तो अभी फ़िलहाल हम लोग पहले देखते हैं कि मटेरियल फॉर रिपेयर मेंटेनेंस एंड प्रोटेक्शन। इस पे सबसे पहला जो हमारा एक हेडिंग बनेगी वो होगी बेसिक। हेडिंग आप लोग लिख लीजिए, बेसिक कैरेक्टरिस्टिक। यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं बेसिक कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ए गुड रिपेयर मटेरियल्स ऑफ ए गुड रिपेयर मटेरियल्स ये आपका जो है पहली हेडिंग पड़ेगी 5वीं यूनिट का। सबसे पहला पॉइंट आएगा कि जो हम लोग रिपेयर करेंगे ना, उसके क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक होंगे, यानी विविधताएं जो उसकी जो क्या क्या होना चाहिए कि वो हम लोग यूज हो सके, यानी कि उसकी क्या क्या विशेषता होना चाहिए जो हम लोग रिपेयर करेंगे कोई भी मटेरियल का, उस मटेरियल का यूज करने के लिए उसमें क्या होना चाहिए। सर्वप्रथम हम लोग देखते हैं कि जो भी हम लोग मटेरियल रिपेयर करते हैं उसका श्रिंकेज जो है बहुत कम होना चाहिए। श्रिंकेज का मतलब होता है संकुचन, यानी खिंचाव होता है या फुलाव होता है, वो चीज़ें कम होना चाहिए। पता लगा आपने कोई भी स्टील के बारे में भी बता रहे थे, कोई भी स्टील लिए और यहाँ से क्रैक हो गई, उसके बाद आपने रिपेयर किया यहाँ पर,
लेकिन रिपेयर करने से क्या हुआ, ये थोड़ा थोड़ा इसमें बढ़ाव आ गया, बढ़ोतरी आ गई, जिससे इसके व्यास में फाई, मान लीजिए इसके व्यास क्या है, फाई है, इसके व्यास में क्या है, कमी आ गई, इसके व्यास में कमी आ गई, जिसकी वजह से श्रिंकेज हो गया। तो वो चीज़ें ना होनी चाहिए, तो इसलिए हम पहले पॉइंट पे हम लोग लिख सकते हैं श्रिंकेज, श्रिंकेज का कम होना, श्रिंकेज का या लो श्रिंकेज प्रॉपर्टीज। पहला नंबर हम लोग लिख लेंगे लो श्रिंकेज प्रॉपर्टी इज, ये हमारा कि लो श्रिंकेज प्रॉपर्टीज होनी चाहिए हमारी। अब आते हैं फिर दूसरी बात, फिर देखते हैं क्या होता है। जो दूसरा नंबर हम लोग देखते हैं वो होता है गुड बॉन्ड। बॉन्ड मतलब क्या होता है, जो मतलब हम लोग कोई भी मटेरियल पदार्थ यूज करते हैं उसमें जो बॉन्डिंग होनी चाहिए, यानी जो चिपकने वाला सब, जैसे आप लोग क्या है कोई भी कागज़ चिपकाने के लिए गम का इस्तेमाल करते हैं, तो वो गम क्या होता है, दो कागज़ों को आपस में जोड़ देता है, एक बॉन्ड बना के रखता है। तो जैसे हम लोग स्ट्रक्चर में क्या करते हैं, सीमेंट और मोटार का हम लोग क्या करते हैं, मिश्रण यूज करते हैं, जो क्या कहते हैं किसी भी स्ट्रक्चर का बॉन्डिंग बनाने का काम आता है। तो वही गुड बॉन्डिंग जो है क्या होनी चाहिए, प्रॉपर्टीज़ होनी चाहिए, या गुड बॉन्ड स्ट्रेंथ होना चाहिए, स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ ये हमारा दूसरा नंबर है कि जो भी रिपेयर की हुई चीज़ें रहेगी उसके अंदर गुड बॉन्डिंग स्ट्रेंथ होनी चाहिए, कि नहीं तो पता लगा आपने स्ट्रक्चर पे जो भी लोड डाला और वो बॉन्डिंग सही से नहीं हुई तो वो क्रैक भी हो सकती है, इससे जो है नुकसान भी हो सकता है। अब आते हैं जो तीसरा आपका जो है प्रॉपर्टीज है, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द रिपेयर मटेरियल शुड बी वेरी क्लोज टू बेस मटेरियल। कहने का मतलब है जो भी मटेरियल मैकेनिकल उसमें प्रॉपर्टीज होगी रिपेयर मटेरियल की, वो बहुत ही क्लोज होनी चाहिए किससे, बेस मटेरियल से, यानी उसके पुराने अवस्था से जो है एकदम सेम होना चाहिए, हूबहू, नहीं तो अलग नहीं होना चाहिए। यहाँ से मैं लिख दे रहा हूँ मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द mechanical properties of the repair material should be repair material should be very close to base material। ये हमारा जो है तीसरा नंबर हो गया कि जो भी उसकी मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ होंगी वो बेस मटेरियल से एकदम कि क्लोज होनी चाहिए, उससे अलग नहीं होना चाहिए। तो हमारा कहने का मतलब आप समझ ही गए होंगे। उसके बाद नेक्स्ट है कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन। यहाँ पर चौथा पॉइंट दे दे रहे हैं, कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन। कहने का मतलब है जो थर्मल एक्सपेंशन होती है, यानी कि किसी भी प्रॉपर्टीज या किसी भी पदार्थ पे अगर मान लीजिए मार्कर है, इस पर भी हम अगर इसमें तो आग दिखाएंगे तो पिघल के क्या होगा, इसमें एक्सपेंशन होगा, यानी बड़ा इसमें जो है बढ़ोतरी हो जाती है, जिसको एक्सपेंशन कहते हैं, थर्मल एक्सपेंशन बोलते हैं। तो उसमें जो है कि थर्मल एक्सपेंशन कोफिशिएंट होना चाहिए, एक निश्चित तो मान तक होना चाहिए। पता लगा ये इतना है और इस पर थर्मल एक्सपेंशन दुगना कर दे रहा है इसकी लंबाई, तो वो वहाँ पे आपकी जो रिपेयर मटेरियल है वो नहीं चलेगा फिर वहाँ पर। कहने का मतलब ये गुण बता रहे हैं, तो ये चीज़ें आप लोग देखना पड़ेगा रिपेयर मटेरियल में, इतनी सारी चीज़ें। अब आते हैं पांचवा, उसको जो है हम लोग बोलते हैं कलर, और वो कलर
कलर और आपका जो है टेक्सचर जो होता है, टेक्सचर जो है वो भी क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। उसकी जो बनावट होगी वो भी क्या होनी चाहिए कि पुराने जैसी अवस्था थी उसकी उसी तरह होना चाहिए। अगर ये ब्लैक बोर्ड, दूसरा ब्लैक बोर्ड हम बोर्ड ले आएंगे, वाइट बोर्ड है ये, वाइट बोर्ड अगर दूसरा ले आएंगे तो इसकी जैसा होना चाहिए। ये नहीं कि वो ये अगर हमारा आयत की तरह है तो वो भी आयत की तरह होना चाहिए, गोल नहीं होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें हैं कि जो भी आप कलर और टेक्सचर यहाँ पे लिख लीजिएगा, टेक्सचर एंड टेक्सचर, ये 5 चीज़ें हैं बच्चों। ये 5 चीज़ें आप लोग याद रखिएगा क्योंकि 5 चीज़ें आपका ये उसमें जो है कोई भी क्वेश्चन पूछ सकता है इसमें। वैसे क्योंकि पहली बार ये जुड़ा हुआ है टॉपिक तो आपको भी थोड़ा पढ़ने में वो होगा, कोई बात नहीं, जल्द से जल्द बुक आने की संभावना है कि आ जाए तो हम आपको प्रोवाइड करा देंगे नोट्स वगैरह। तब तक आप ऐसे ही देखिए, वीडियो से पढ़ते रहिए। अब इसके बाद जो नेक्स्ट हमारा जो है क्या कहते हैं टॉपिक है वो है कंपेबिलिटी जो है एक्सेप्ट फॉर रिपेयर मटेरियल, कि उस किसी भी चीज़ की पुरानी चीज़ से उसके जो है ओरिजिनल मटेरियल से पूरा नए मटेरियल जो रिपेयर मटेरियल्स होंगे उनके बीच में जो कंपेयर होगा वो हम लोग पूरा इस वीडियो में देखेंगे। तो बच्चों आज हम यहीं पे स्टॉप करते हैं। आप लोग घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए, पढ़ाई करते रहिए, साथ साथ पेपर नज़दीक है तो उस पर आप लोग विशेष ध्यान दीजिए। धन्यवाद बहुत बहुत।